नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में। क्या आपको लगता है कि ये जायज है? हाँ, प्रदर्शन जायज है, लेकिन उनका जो तरीका है प्रदर्शन करने का वो जायज लग रहा है। अगर जायज लग रहा है तो आपसे एक सवाल है, देश गुलाम क्यों हुआ? इतना दिनों तक गुलाम रहा देश, उसके पीछे का वजह क्या था? कभी ये जानने का कोशिश किए हैं? आपको पता होगा कि भारत देश में कितने सारे आक्रांताओं ने आए और लूट करके चले गए, और बहुत सारे आक्रांता आए और देश पर शासन भी किए। पता है क्यों? क्योंकि देश के अंदर ही कुछ लोग जो है वो गद्दार है, वही अपना जमीर बेच चुके हैं। ये बात बड़ा कड़वा है, लेकिन ये बात बहुत सत्य है। मुगल आए, भारत पर पूरा शासन किए, यहाँ का धरोहर का यूज किए, जैसे मन वैसे यूज किए। उनके बाद अंग्रेज आए, वो भी पूरा इस्तेमाल किए देश को। देश बर्बाद भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, वो अपना झोली भरे और लूट करके चले गए। उसके बाद देश में डिवीजन हो गया, देश का 3 टुकड़ा हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। आज हम भारत का बात कर रहे हैं। भारत में अभी लोकतंत्र है। बहुत दिनों तक कांग्रेस शासन किया, बहुत दिनों तक बीजेपी भी शासन कर रही है। शासन तो कर रही है, क्या भारत का जो बेसिक चीजें हैं वो फुलफिल हो पाया? जनता की जो बेसिक ह्यूमैनिटीज है, रोटी कपड़ा मकान रोजगार, क्या वो फुलफिल हो पाया? नहीं हुआ। तो क्या अगर ये नहीं हुआ है तो ये चीजें एक दिन में आने वाली थी? कांग्रेस 1947 के बाद बहुत दिनों तक देश में शासन किए, सत्ता में काबिज रही। क्या कांग्रेस जो है इन बेसिक चीजों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाई? नहीं उठाई। आज बीजेपी का शासन है। अब शासन है, बीजेपी पूरे के पूरे सेंट्रल में भी है और बहुत सारे स्टेट में भी है। कुछ विपक्ष के नेता क्या ये चाहते हैं कि जब हम सत्ता पक्ष को हरा नहीं पा रहे हैं तो किसी तरह से नेपाल बांग्लादेश बना करके हरा दें, युवाओं को उकसा करके हरा दें? आज कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया जा रहा है, नीट मामले को करके किया जा रहा है कि नीट में जो पेपर लीक हुआ, ये बार बार पेपर लीक क्यों हो रही है? बहुत सही सवाल है कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है। सरकार के गैर मंजूरी का कोई भी पेपर लीक कर सकता है क्या? इतना कोई हिमाकत कर सकता है? नहीं कर सकता है। सरकार का कोई ना कोई तंत्र जरूर इन्वॉल्व होगा, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई ना कोई तो होगा इन्वॉल्व। लेकिन ये भी पेपर लीक होने के बाद जनता का, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन और देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे, भारत को टुकड़े करने वाले लोगों का समर्थन, ये कहीं से भी जायज नहीं है। लोकतंत्र में इतना भी वीकनेस नहीं होना चाहिए लोकतंत्र का, जहां देश को बार बार गुलाम बनाने के कगार पर आ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, हम सपोर्टर नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री को गाली दे, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे, वो देश हित का कैसे सोच सकता है? आपको मुद्दा से आप नाराज हो सकते हैं, कोई व्यक्ति विशेष से नाराजगी आपका अच्छा बात नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब वो पोस्ट को गाली दे रहे हैं आप, इसका मतलब आपको खुन्नस है उस पार्टी से, आरएसएस से खुन्नस है। आरएसएस का इतिहास तो देखिए, बीजेपी का इतिहास तो देखिए, कांग्रेस का इतिहास तो देखिए। हाँ, उसमें कुछ लोग हैं अगर वैसा गलती कर रहे हैं तो आप उस पर ये कीजिए कि ऐसा गलती किया है। वैसे गलती तो कांग्रेस भी बहुत सारी की है। आज का मेरा जो एकदम क्लियर कट जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि क्या देश में युवाओं को उकसा करके देश में विपक्ष जो है वो सत्ता हासिल करना चाहती है, या फिर युवाओं का दर्द विपक्ष को देखा नहीं जा रहा है?
अगर विपक्ष को युवाओं का दर्द नहीं देखा जा रहा है, तो क्या राहुल गांधी, चाहे विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं? ये भी सवाल है। लोकसभा क्षेत्र के लिए वो कितना डेवलपमेंट देख रहे हैं, क्या क्या किए हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि 5 करोड़ हर साल उनको भी मिलता है अपना क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए। आज देश 75 साल से अधिक आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन कोई भी क्षेत्र सुखी नहीं है। कोई भी सांसद ईमानदारी से अपना क्षेत्र में काम नहीं किया है, कोई भी विधायक ईमानदारी से अपना क्षेत्र में काम नहीं किया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई सांसद, कोई विधायक ऐसा है जो कह सकता है कि हाँ हम ईमानदारी से काम किए हैं, तो आखिर में ऐसा क्या सांसद और विधायक में गुण है कि अपना संपत्ति जो है वो करोड़ों में कर लेते हैं 5 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में? विधायकी रहते हुए करोड़ों में उनका संपत्ति कैसे हो जाता है? सवाल ये भी है। आज कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो ये एक प्री प्लान साजिश है देश को फिर से गुलामी की ओर धकेलने का। देश का इतिहास रहा है कि देश के अंदर ही लोग ऐसे ऐसे पाए गए हैं जो देश को गुलाम बनाने के लिए भरसक पूरा कोशिश करते हैं। आपको मुद्दा से नाराजगी हो सकता है, आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग लीजिए, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लीजिए, लेकिन आप गाली देकर के मुद्दा भटका नहीं सकते हैं। ऐसा जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता, जो उनके मंच पर गए पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, जो सांसद और विधायक करंट में हैं, उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में? केवल राजनीति करना कहां तक सही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न